और अब सत्य और तथ्य। क्या आप जानते हैं कि भारत में वोट बनवाने के लिए कौन एलिजिबल होता है? आप कहेंगे यह कैसा प्रश्न है? यह बात तो छठी क्लास में पढ़ा दी जाती है, यानी 11 साल का बच्चा इस फैक्ट को भली भांति जानता है। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में एक परिवार की ऐसी लीला थी कि सारी एजुकेशन, सारा कॉमन सेंस, संविधान, लोकतंत्र सब धरा का धरा रह गया जनाब। बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालविया ने एक दस्तावेज सोशल मीडिया पे शेयर किया है। इस दस्तावेज में गांधी परिवार के उन लोगों का नाम है जिनके पास 1980 में वोट डालने का अधिकार था। लिस्ट में सीरियल नंबर 385 पर इंदिरा गांधी का नाम था, सीरियल नंबर 386 पर राजीव गांधी का नाम था और सीरियल नंबर 387 यानी 387 पर संजय गांधी का नाम था। सीरियल नंबर 388 यानी 388 पर सोनिया गांधी का नाम था, जबकि सीरियल नंबर 389 पर मेनका गांधी का नाम था। चौंकाने वाली बात, हैरान करने वाली बात यह है कि 1980 तक सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, अर्थात इंडियन सिटीजन नहीं थी। हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 1980 तक सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, लेकिन दिल्ली में उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। यह था उस परिवार का जलवे और जलाल। नागरिकता से पहले ही विदेशी बहू देश की वोटर बन गई थी। अमित मालविया ने जो दस्तावेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, उनकी सत्यता की पुष्टि के लिए हमने चेक किया कि श्रीमती सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता कब मिली। पता चला वो 1983 में इंडियन सिटीजन बनी। इसी के साथ इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। दावा है कि इस मुद्दे पर विवाद हुआ तो 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन 1983 में उनके नाम की वोटर लिस्ट में फिर एंट्री होती है। अब आप सोचेंगे 1983 में जब वो भारत की नागरिक बनी गई थी तो फिर ट्विस्ट कैसा? दावा है कि 1983 में नई वोट के रजिस्ट्रेशन का कट ऑफ डेट 1 जनवरी 1983 सुनिश्चित की गई थी, जबकि सोनिया गांधी नागरिक बनती हैं 30 अप्रैल 1983 को नागरिक बनी। यानी आरोप यह है कि सोनिया गांधी भारत की वोटर एक बार नहीं दो बार बनाई गई, लेकिन टेक्निकली दोनों ही बार वो भारत की नागरिक नहीं थी, यानी इंडियन सिटीजन नहीं थी। यानी आज वोट चोरी का नारा लगाने वाले पहले ईवीएम का रोना रोते थे, अब वोटर लिस्ट का रोना रोते हैं और अपने इतिहास पर चुप्पी साध देते हैं। क्या एक परिवार को आजादी के साथ कुछ खास इम्यूनिटीज, अधिकार मिल गए थे? क्या कांग्रेस के पास वोटरों के शुद्धिकरण पर सवाल उठाने का मॉरल हाई ग्राउंड आज मौजूद है? वो चुनाव आयोग की नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, सरकार को तो मानते ही नहीं है, पब्लिक को भी कुछ मानते ही नहीं है, यानी किसी को नहीं मानते और अपनी छिपी बातें किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन सच तो पाताल से निकल आता है, आज भी निकल आया और देश को जवाब का इंतजार है।